जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स तो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, और जिसको भी समझ में आए वो इसको ध्यान से सुने। वन एवं पर्यावरण से संबंधित प्रमुख संस्थान केंद्र। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, और भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। ये वन है और यह वन्य है, इसमें कंफ्यूज मत होना। वन अनुसंधान देहरादून में है, वन्य जीव अनुसंधान देहरादून में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर रायबरेली में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय पुनरुपयोगी ऊर्जा संस्थान जालंधर पंजाब में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर जो महाराष्ट्र में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान इलाहाबाद। केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है जो हरियाणा में पड़ता है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलौर में है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में है जिसकी स्थापना 1890 में हुआ था। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता में है, इसका भी स्थापना 1916 में हुआ था। वनस्पति का 1890 में हुआ था और प्राणी सर्वेक्षण 1916 में हुआ था। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला पूना। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद झारखंड में है। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा झारखंड में है। बीरबल सैनी पुरा वनस्पति संस्थान लखनऊ में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची झारखंड में है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय अंटार्कटिक महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा में है। पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में है। सौर ऊर्जा केंद्र संस्थान हरियाणा में है। आइए पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो हर पेपर में पूछे जाते हैं, और 1 या 2 क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व दलदल दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। वन महोत्सव जुलाई एवं फरवरी के प्रथम सप्ताह में। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस की स्मृति मनाया जाता है। 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ था। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, यह तो सबको पता है। आतंकवाद के विरुद्ध एकजुटता दिवस 18 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। हरित उपभोक्ता दिवस 28 सितंबर। विश्व वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर। वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है।
विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 3 अक्टूबर को। विश्व शाकाहार दिवस 6 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर। पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण पुस्तकें, मतलब कौन सा पुस्तक किसने लिखा है ये आज बताते हैं हम आपको। टाइगर नाम की पुस्तक पद्मश्री, उनको पद्मश्री मिला था कैलाश सांखला को, उन्होंने ही टाइगर लिखा है। हेड्स एंड टेल्स मेनका गांधी लिखी हैं। साइलेंट स्प्रिंग राचेल कार्सन। हमारा पर्यावरण अनिल अग्रवाल, डाउन टू अर्थ पत्रिका के संपादक भी थे। फंडामेंटल इन इकोलॉजी E.P. ओम लिखे थे। इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल वंदना शिवा। बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स सलीम अली। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ E.O. विल्सन लिखे थे। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है। और आज बस इतना ही, उसके बाद कल से हम और आगे इम्पोर्टेंट छोटे छोटे पार्ट में लेके आएंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हर एग्ज़ाम में आता है। धन्यवाद।